Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know कि for your exam हम important question discuss कर रहे थे, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास जो है वो बैच के साथ साथ यूट्यूब पर भी है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास होगी वो आपकी दोनों जगह होगी, बट जो प्रैक्टिस सेट है वो सिर्फ आपके बैच पर होंगे, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको सभी टीजीटी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, चाहे आप किसी भी टीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। ओके, सो लेट्स सी। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं वाटर में, और जो H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? रिलीजिंग H पॉजिटिव आयन, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी किसका एग्जाम्पल है? ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? ये तीनों एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के। तो हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को और क्या कहते हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज विट्रियोल ऑयल। क्लियर है? और ऐसी बात करूं मैं HCl की, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज म्यूरेटिक एसिड। क्लियर है इतनी बात? तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं वाटर में, जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल H2SO4, HCl, HNO3। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं। तो लेट्स सी ऑप्शन। पहला है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, और ये कहाँ किसमें पाया जाता है? विनेगर में। और ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है। तो ये तो हो गया आपका गलत। ओके, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एज वी ऑल नो कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कैसा होता है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दैट इज HCl, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो जो बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कहाँ होता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? सिट्रस फ्रूट यानी ये लेमन में प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को हम क्या कहते हैं? मीथेनॉइक एसिड। क्या कहते हैं? मीथेनॉइक एसिड, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन एंड स्टिंग। अब ये कैसा एसिड है? तो ये होता है वीक एसिड, एज वी ऑल नो। और सिट्रिक एसिड भी कैसा एसिड होता है? ये भी होता है वीक एसिड। तो क्वेश्चन में पूछा था इनमें कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कैसा है? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जो HCl है ये कैसा है? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? मेटल के साथ। तो जब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल Mg प्लस 2HCl। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है? दैट इज अ मेटल। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन में पूछा था व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेट्स सी ऑप्शन। पहला है ऑक्सीजन, गलत। दूसरा है हाइड्रोजन, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है
ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात कि जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? कि प्योर वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो सबसे पहले बात करूं कि पीएच वैल्यू होती क्या है, तो एज वी ऑल नो कि पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन की पीएच स्टैंड फॉर पावर फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, पावर पीएच स्टैंड ऑफ फॉर क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी। अब जो पीएच स्केल है वो क्या मेजर करता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, हाउ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इज। क्लियर है? और एज वी ऑल नो कि जो पीएच वैल्यू है वो वेरी करती है 0 to 40। अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, ठीक है, पीएच वैल्यू अगर 0 to 40, अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो क्या होगा? दैट इज एसिडिक, और ग्रेटर देन 7 है तो दैट इज बेसिक। जितनी पीएच वैल्यू कम होती है, जितनी पीएच वैल्यू कम होती है, जो सब्सटेंस है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर पीएच वैल्यू 0 है तो जो सब्सटेंस है वो कैसा होगा? मोस्ट एसिडिक। कैसे क्या होगा? मोस्ट एसिडिक। वहीं पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा, अगर पीएच वैल्यू किसी की 14 है तो इट मींस वो कैसा होगा? मोस्ट बेसिक। कैसा होगा? मोस्ट बेसिक। क्लियर है इतनी बात? अब इन्होंने पूछा है कि जो 7 पीएच होती है वो क्या होती है? दैट इज न्यूट्रल। अब बात करूं मैं किसकी? प्योर वाटर की। ठीक है जी। तो प्योर वाटर की जो पीएच होती है वो क्या होती है? 7 होती है, क्योंकि वो कैसा है? न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। क्लियर है? क्या होती है? 7 होती है, ना तो वो एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो कैसा है? दैट इज अ न्यूट्रल। तो लेट्स सी, पहला है 0, एसिडिक नहीं होता, कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। क्लियर है? तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर? कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है? तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक डाय है जो बताती है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। या अनदर डेफिनेशन की बात करूं मैं इंडिकेटर की, तो हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर आर केमिकल सब्सटेंस दैट इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्सटेंस। लिख सकते हैं कि इंडिकेटर are the chemical substance, are the chemical substance, या फिर कह सकते हैं कि इंडिकेटर एक डाई है। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर आर द केमिकल सब्सटेंस दैट इंडिकेट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, दैट इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्सटेंस, की जो सब्सटेंस का क्या बताती है? नेचर बताता है, दैट इज इंडिकेटर। कोई कंफ्यूजन? अब क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज। एज वी ऑल नो कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो क्या है? एक इंडिकेटर है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज क्या है? इंडिकेटर है। मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर यूट्यूब पर भी कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट गो थ्रू करें और इस चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखा है। तो मिथाइल ऑरेंज भी क्या है? दैट इज अ इंडिकेटर, ये आप सबको पता है। वहीं बात करें ये किस लिए यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फॉर टाइट्रेशन। ये भी बात आपको पता होगी। क्लियर है कि मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है जिसे हम किस लिए यूज करते हैं? टाइट्रेशन में यूज करते हैं। अब एसिडिक में इसका कलर कैसा होता है? तो ये रेड होता है इन एसिडिक, रेड होता है इन एसिडिक, और येलो होता है इन बेसिक। अब क्वेश्चन में तो पूछा कौन सा इंडिकेटर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ। अब बात करते हैं फिनोफ्थिलिन। फिनोफ्थिलिन भी क्या है? एज वी ऑल नो ये भी क्या है? एक इंडिकेटर है। ठीक है जी। मैं फिनोफ्थिलिन की अगर न्यूट्रल कलर की बात करूं, तो सॉरी, हाँ, तो मैं फिनोफ्थिलिन में अगर बात करूं एसिड और बेस में इसका क्या कलर होता है? सबसे पहले बात करते हैं एसिड और बेस में। तो एज वी ऑल नो कि एसिड में ही कैसा होता है? कलरलेस। ठीक है जी, एसिड में कैसा होता है? कलरलेस होता है। और बेस में कैसा होता है इसका कलर?
पिंक होता है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इतना हो गया। ये भी इंडिकेटर है तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा आता है सोडियम क्लोराइड। तो एज वी ऑल नो सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है जी, यही करते हैं जैसे HCl प्लस NaOH, तो ये क्या फॉर्म करते हैं NaCl प्लस H2O, और इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो सोडियम क्लोराइड है नॉट एन इंडिकेटर, वो इंडिकेटर नहीं है। जो सोडियम क्लोराइड है वो इंडिकेटर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। सोडियम क्लोराइड जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट ऑप्शन भी देखते हैं, लिटमस। एज वी ऑल नो कि जो लिटमस है वो भी क्या है? इंडिकेटर है। ठीक है, गैस क्या है? इंडिकेटर है। ये भी मिक्सचर है डाइस का और एक्सट्रैक्ट कहां से होता है? फ्रॉम लाइकन, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड जो है वो इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। सिंपल है, इन्होंने इजी क्वेश्चन पूछा है और कहा है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन की बात करूं NaOH, NaOH as we all know that is sodium hydroxide। क्लियर है इतनी बात? NaOH that is sodium hydroxide, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये तो फॉर्मूला नहीं है। बात करें NaHCO3, तो इसे बोलते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑल्सो नोन एज, ये किसका फॉर्मूला है? बेकिंग सोडा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड Na2CO3, तो Na2CO3 एज वी ऑल नो दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अब फॉर्मूला पूछा था किसका? बेकिंग सोडा का, तो जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है विच बेस इज कॉमनली यूज्ड इन एंटा एसिड, कि कौन सा बेस है जो हम एंटा एसिड्स में यूज करते हैं। एंटा एसिड्स क्या होती हैं? एक तरह की मेडिसिन होती हैं। जब ज्यादा अमाउंट में एसिड बन रहा होता है तो उसे न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ठीक है, तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। तो ये पूछा है कौन सा बेस ऐसा है जिसे हम एज एंटा एसिड यूज करते हैं। तो एंटा एसिड एक तरह की मेडिसिन होती है। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम यूज करते हैं, यूज्ड इन एंटा एसिड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेस इज कॉमनली यूज्ड इन एंटा एसिड। तो जो आपका बी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोल्फ्थेलिन इन बेसिक सॉल्यूशन। जैसा मैंने आपको भी बताया था कि फिनोल्फ्थेलिन क्या है? एक इंडिकेटर है। ओके, ठीक है जी, इंडिकेटर है। इंडिकेटर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक है सिंथेटिक। अब आप बताएंगे कि फिनोल्फ्थेलिन कैसा इंडिकेटर है। ओके, अब इन्होंने पूछा है कि बेसिक सॉल्यूशन में फिनोल्फ्थेलिन का कलर क्या होता है। तो एज वी ऑल नो, ये अभी हमने डिस्कशन भी किया था कि बेसिक सॉल्यूशन में जो फिनोल्फ्थेलिन का कलर होता है, सॉरी वो क्या होता है? वो होता है पिंक। ठीक है, तो लेट्स सी, पहला है रेड, गलत, दूसरा है पिंक, तो जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, कैसा कलर होता है? तो फिनोल्फ्थेलिन का बेसिक में पिंक कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, कि इनमें से कौन सा सॉल्ट ऐसा है जो नेचर में क्या है? एसिडिक है। ओके, तो पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अभी आपको बताया था कि जब एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ, वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर, और जो सॉल्ट फॉर्म करता है दैट इज अ न्यूट्रल, वो एसिडिक नेचर में नहीं होता। पोटेशियम सल्फेट, तो बात करें अगर हम किसकी? पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट भी एसिडिक सॉल्ट नहीं है।
अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl। अब बात करूं अगर मैं अमोनियम क्लोराइड की, NH4Cl की, तो ये किस किस से मिलके बना है? तो आप कहोगे मैम ये स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज HCl, ठीक है, किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस दैट इज NH4OH। तो इसने क्या फॉर्म किया? NH4Cl प्लस H2O। तो इसने फॉर्म किया एसिडिक सॉल्ट। कैसा फॉर्म किया? सॉल्ट। और ये किसने किया? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ने मिलकर क्या बनाया? एसिडिक सॉल्ट। तो जो अमोनियम क्लोराइड है ये कैसा सॉल्ट है? इसकी नेचर में कैसा है? एसिडिक इन नेचर। नेचर में कैसा है? ये नेचर में एसिडिक है। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? जो सी ऑप्शन होगा अमोनियम क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद HCl, कि जब जिंक जो है वो HCl से रिएक्ट करेगा तो द सॉल्ट फॉर्म इज, तो क्या फॉर्म होता है? ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो यही पूछा था कि जब जिंक जो है जब वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो क्या है? जिंक हाइड्रोक्साइड है। तो जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं होता, जिंक ऑक्साइड भी नहीं होता, तो दैट इज जिंक क्लोराइड। तो जो सी ऑप्शन होगा जिंक क्लोराइड दैट इज द करेक्ट आंसर। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? सिंगल displacement reaction. This reaction is also known as single displacement reaction. Clear है? Next question, क्वेश्चन नंबर 10 है, द pH वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज अप्रोक्सीमेटली। तो जो pH वैल्यू होती है गैस्ट्रिक जूस की वो किस किस के बीच में लाई करती है? तो वो बिटवीन लाई करती है बिटवीन 1.5 एंड 3.5, ठीक है जी, बिटवीन 1.5 एंड 3.5। मैं बात करूं गैस्ट्रिक जूस की तो ये कैसा होता है? गैस्ट्रिक जूस तो ये कैसा होता है? एसिडिक, क्योंकि ये क्या कंटेन करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, क्योंकि ये क्या कंटेन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज इट कंटेन HCl, दैट्स वाई इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। तो pH वैल्यू दैट इज 1.5, तो ए ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, कि विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो एसिटिक एसिड जिसे हम कहते हैं CH3COH एंड ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये विनेगर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड लेमन में होता है या फिर सिट्रस फ्रूट में होता है। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में होता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। क्लियर है इतनी बात? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, अ सॉल्यूशन टर्न किसमें चेंज हो रहा है? रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। अब ये पूछा है इट्स लाइकली टू बी, कि ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा या फिर सॉल्टी होगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं एसिडिक और बेस की, एसिड और बेस की कंडीशन देखते हैं। बेस के केस में ये किसमें चेंज होता है? रेड लिटमस टू ब्लू, और एसिड के केस में ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये क्या होगा? इट्स लाइकली टू बी बेसिक। ना तो एसिडिक होगा, ना ही सॉल्ट होगा, और ना ही सॉल्ट है तो न्यूट्रल भी नहीं होगा, तो ये दोनों हो गए गलत। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन गलत, न्यूट्रल गलत, जो बेसिक सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच कंपाउंड इज यूज्ड टू रिमूव एसिडिटी इन सॉइल, कि हम किस कंपाउंड को यूज करते हैं टू रिमूव एसिडिटी इन सॉइल। तो पहला है लाइम वाटर, स्लेक लाइम, तीसरा ऑप्शन है वॉशिंग सोडा एंड फोर्थ है विनेगर। तो हम एसिडिटी को रिमूव करने के लिए किसे यूज करते हैं? एसिडिटी इन सॉइल को रिमूव करने के लिए तो हम यूज करते हैं स्लेक लाइम। तो पहला है लाइम वाटर गलत, स्लेक लाइम जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज, कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, एज वी ऑल नो दैट इज NaCl। क्लियर है इतनी बात? दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इन्होंने कहा है, देखो केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा पूछा है, ओके तो केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा एज वी ऑल नो कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3, ओके Na2CO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, ये भी हमने देखा था। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब केमिकल नेम जो है वॉशिंग सोडा का, तो केमिकल नेम क्या होता है? वो होता है सोडियम कार्बोनेट। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑल्सो केमिकल नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा दैट इज सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द नेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपको बताना है कि एक्वस सॉल्यूशन किसका? ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा या फिर एम्फोटेरिक होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी, की कार बैटरी में हम कौन से एसिड को यूज करते हैं? तो नाइट्रिक एसिड HNO3, तो HNO3 को तो हम नहीं करते। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को भी नहीं करते। सल्फ्यूरिक एसिड यस H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम कार बैटरीज में यूज करते हैं। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, तो बेकिंग सोडा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच रेंज क्या होती है। तो 7 to 14 ये किसकी होती है? ये होती है बेसिक की। तो 0 to 7 एग्जैक्टली 7 किसकी होती है? न्यूट्रल की। तो जो बी ऑप्शन होगा 0 to 7 दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which substance is used to make POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हम किस सब्सटेंस का यूज करते हैं? तो हम किसका यूज करते हैं? हम करते हैं जिप्सम का। क्लियर है इतनी बात कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं जिप्सम का। ठीक है, किसका यूज करते हैं? जिप्सम का यूज करते हैं। तो जो पहला ही ऑप्शन है जिप्सम, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है यूनिवर्सल इंडिकेटर शो ग्रीन कलर इन, कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो ग्रीन कलर किस में शो करता है? एसिडिक में, बेसिक में, न्यूट्रल में। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो ग्रीन कलर न्यूट्रल में शो करता है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में शो करता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, इट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, रेड कलर शो अ पीएच, ये कुछ पीएच वैल्यू गिवन है, ये बताना है कौन सा एसिड है और कौन सा कलर शो करता है। इसे आप एक बार जरूर रीड आउट करिएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली हमें आइडिया देता है कि हाउ एसिडिक और बेसिक अ सब्सटेंस इज। ये मिक्सचर होता है अलग अलग इंडिकेटर का जो हमें अलग अलग कलर देता है अलग अलग पीएच वैल्यू पे ऑफ द एंटायर रेंज ऑन द पीएच। जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर कब देता है? विद अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, येलो, ऑरेंज और रेड देता है। येलो, ऑरेंज और रेड कब देगा? एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, ब्लू, पर्पल और वॉयलेट देगा बेसिक सॉल्यूशन में, और द एक्सट्रैक्ट कलर डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तीन आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, कि सोप को बनाने के लिए हम किस बेस का सबसे ज्यादा यूज करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी ऑप्शन है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो एज वी ऑल नो कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये सोप का क्या होता है? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है सोप का। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द मेजर constituent of soap। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम किस लिए यूज करते हैं? is used in the manufacture of soap।
क्लियर है कि सोप को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट हैपन टू द पीएच ऑफ वाटर, क्या होगा टू द पीएच ऑफ वाटर जब लेमन जूस को हम ऐड करेंगे, तो वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा या फिर बिकम न्यूट्रल। और अगर हम सॉरी एक सेकेंड, जब प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूं, इन्होंने कहा है कि कौन सा बेस यूज होगा, तो आपका क्वेश्चन है, आप बताएंगे क्या इसका आंसर बोथ ए एंड बी भी हो सकता है। ये मैंने आपको कराया था जब मैंने आपको सॉल्व पढ़ाया था, तो आप बताएंगे क्या सिर्फ इसका आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वैसे मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सोप में वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। क्लियर है? ठीक है, तो आपका जो 22 क्वेश्चन है वो आपका है होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज न्यूट्रल, कि इनमें से कौन सा सॉल्ट ऐसा है जो न्यूट्रल है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। तो ये कैसा है, सोडियम क्लोराइड ही क्या है, न्यूट्रल है, सबको पता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज, कौन सी गैस रिलीज होगी जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मार्बल चिप्स के साथ। ठीक है जी, कौन सी गैस रिलीज होगी, तो जब एसिड जो है किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनेट के साथ। ठीक है, एसिड जब किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद कार्बोनेट। ये मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज कराई थी बताया था, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला है हाइड्रोजन, गलत, ऑक्सीजन गलत, कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से डिस्कस किए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दिए हैं, तो आप सभी को उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।